प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो है फ़कीर की बद्दुआ। फ़कीर की बद्दुआ से एक घमंडी औरत के ऊपर कैसे आया अल्लाह का अज़ाब, और जब अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ तो उस औरत का क्या हाल हुआ। दोस्तों, एक सनसनीखेज हैरत अंगेज़ वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जहां एक फ़कीर ने एक घमंडी औरत को बद्दुआ दे दिया और उस बद्दुआ की वजह से उस घमंडी औरत का वो हाल हुआ दोस्तों कि दुनिया भर के लोगों के लिए वो एक नसीहत, एक इबरत बनकर रह गई। कौन थे वो फ़कीर और उस फ़कीर ने क्यों दिया दुआ। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अमूमन हम लोग ये देखते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें भी देखते हैं गरीब फ़कीर मिस्कीन हम लोगों के दरवाजे में आते हैं और अल्लाह के नाम से रोटी खाना पैसा रुपया कपड़ा मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको दिया है वो दे देते हैं, जिनको नहीं दिया है वो माजरत कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो फ़कीरों को झड़क देते हैं, डांट देते हैं, डांट के उन्हें भगा देते हैं। ऐसे ही एक घमंडी औरत के साथ हुआ दर्दनाक वाक़या। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक घमंडी औरत जिसको अपने हुस्न पर काफ़ी गुरूर था, अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत दिया था तो उसका भी उसको काफ़ी गुरूर था। एक बार का वाक़या है कि वो घमंडी औरत कहीं बाहर से घर आती है, घर में दाखिल होती है कि उसी वक्त एक फ़कीर आ जाते हैं। फ़कीर आने के बाद घर में दस्तक देते हैं और दस्तक देने के बाद ये कहते हैं कि बेटी, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ है तो आप दे दीजिए। बाहर से वो औरत निकलती है और कहती है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। फिर वो फ़कीर बाबा कहते हैं कि बेटी, मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो आप कुछ अता कर दीजिए, एक आध रोटी मुझे दे दीजिए ताकि मैं भूखा हूँ, मेरी भूख ख़त्म हो जाए। फिर वो औरत जवाब नहीं देती है। तीसरी बार वो फ़कीर जो कई दिनों का भूखा था उसने फिर आवाज़ दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना नवाजा है, उन्हीं में से 2 रोटी कुछ खाने को मुझे दे दीजिए, कई दिनों से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, आप कुछ मुझे खाने को दे दीजिए। अब दोस्तों, तीसरी मर्तबा जैसे ही उस फ़कीर ने ये कहा कि खाने के लिए कुछ दे दीजिए, अब उस औरत को, उस घमंडी औरत को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि मैंने मना किया, उसके बाद भी बार बार ये मांगे जा रहे हैं। अब क्या करती है वो औरत, अपने घर के किचन की तरफ जाती है और किचन से जो कुछ लजीज खाना बना हुआ उसका था वो एक प्लेट में लेकर आती है और निकलती है। फ़कीर ने जैसे ही देखा है उसने अल्लाह का नाम लिया है कि या अल्लाह, आज लगता है भरपेट मुझे खाने को मिल जाएगा। लेकिन उस घमंडी औरत ने वो खाना लेकर आई और उस फ़कीर के सामने सारा खाना फेंक देती है। पल भर में वो सारा खाना ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे जैसे ही वो खाना गिर के बर्बाद होना था, जाया होना था, उस फ़कीर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि या अल्लाह, मैंने कई दिनों से अनाज का मुँह नहीं देखा है, भूखा था, और अगर इसको मुझे खाना नहीं देना था तो नहीं देना था, मना कर देती, लेकिन इस तरीके से खाने का अनादर नहीं करना था, इस तरीके से खाने का अपमान नहीं करना था, तौहीन नहीं करना था। इसने खाना को मेरे सामने फेंक दिया, या अल्लाह तो इसका इंसाफ कर। और वो फ़कीर वहाँ से रोते हुए अपनी आंसू को पोंछते हुए आगे निकल जाता है। अब दोस्तों, 2-4 दिन हुए थे कि उस घमंडी औरत के पेट में अचानक से दर्द महसूस होने लगता है। जब दर्द महसूस होने लगता है तो वो औरत सोचती है कि वो तो बड़ा फिट फाइन रहती है, अपने शरीर का, खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है। साथ ही साथ उसका पेट जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब क्या है दोस्तों, उसके पेट को देखकर उसको लगता है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और उसका पेट कैसे बड़ा हो रहा है। वो डर के मारे फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाती है।
जब चेकअप होता है तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके पेट में एक बहुत बड़ा गोला है और इस गोले को अगर फौरन नहीं निकाला गया तो इससे हो सकता है आपको कैंसर की बीमारी हो जाए और फिर आपका जीना मुहाल हो जाए। अब वो औरत काफ़ी परेशान हो जाती है कि अभी तो कुछ दिन पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, रूटीन चेकअप कराती थी, उसको ज़रा सा बुखार तक नहीं होता था और अचानक से उसके पेट में ऐसी बीमारी कैसे हो गई। फिर क्या था दोस्तों, वो औरत भर्ती हो जाती है हॉस्पिटल में। भर्ती होना था कि डॉक्टर फिर से चेकअप करते हैं तो ये कहते हैं कि सुनिए, आपका जो पेट का गोला था वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब आपका बचना बड़ा मुहाल हो गया है। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अपने घर में रहें, अपने लोगों के साथ रहें और बची कुची जो ज़िंदगी है हंसी खुशी के साथ गंवारें। इतना सुनना था कि उस औरत के कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि या अल्लाह, आखिर ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ ठीक था लेकिन एकाएक उसकी किस्मत ऐसे कैसे पलट गई। रोने लगती है, जहन को दौड़ाती है कि आखिर उसके साथ उससे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि अल्लाह ने उसको इस तरीके का बीमारी दे दिया। जब ज़रा सोचती है तो उसको यही समझ में आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक फ़कीर के सामने अनाज फेंक दिया था, खाना फेंक दिया था और उसी फ़कीर ने रोते हुए उसको बद्दुआ देकर वो वहाँ से चली गई। अब उस औरत को, उस घमंडी मगरूर औरत को सारा मामला समझ में आ जाता है कि अल्लाह ने उसको किस लिए आज़ाब में डाला है। फ़ौरन अपने लोगों को कहती है कि जहाँ भी है आप जाइए और उस फ़कीर को ढूंढ कर लाइए ताकि मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांग सकूं, ताकि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। दोस्तों, उनके लोग निकलते हैं और शहर के खित्ते खित्ते कोने कोने में उस फ़कीर को ढूंढते हैं ताकि ढूंढकर उसको अपने मालकिन के पास ले आए और वो अपनी गलती का माफ़ी मांग सके। लेकिन दोस्तों, तमाम तरीके के पता लगाने के बावजूद, हर जगह जगह पर ढूंढने के बावजूद उस फ़कीर का नामो निशान नहीं मिलता है, कहीं भी वो फ़कीर नहीं मिलता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब कभी कहीं फ़कीर नहीं मिलता है, उसके कई दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल उसी पेट के बड़े होने, पेट में बीमारी होने की वजह से उस औरत का इंतकाल हो जाती है। वो औरत इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का यही मतलब है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गरीबों को आप झिड़के नहीं, आपके दरवाजे में जो फ़कीर आते हैं उनको झिड़के नहीं, मोहब्बत से बोल दे कि बाबा दूसरे यहाँ